और अब 12 साल हो गए हैं। 12 साल से उस पिता के संघर्ष को कैसे जाने ये आदमी। इसको पापा भी देखेंगे जाओ। नहीं तो ये जाएगी भी नहीं, हटेगी भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो हिट ही तब होगी। कह रहा मोटिवेट हो, तुम खुद मोटिवेट कैसे दोगे अपने फादर को बे। से ढूंढ रहे हैं भाई लड़की, 2 साल से बोला हुआ इन्होंने। भाई मैंने तो ढूंढ रखी है, मास्टर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को नमस्कार। और हम तीनों साथ में इसलिए बैठे हैं कि ये बच्चा कैरियर से नहीं पढ़ा हुआ है ना। ये हमारा एक पहले कोचिंग सेंटर होता था, मेरा, अरुण सर का और जयदीप सर का, तीनों का मिला के उसका नाम था क्या बेटा, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर था। वहां पे ये बच्चा पढ़ा हुआ था। तो इतना पुराना बच्चा जब मिलता है तो एक अलग ही खुशी होती है। और तो फिर मैंने सोचा आज फिर से वही तिकड़ी बैठाते हैं जो ऑफलाइन में उस समय पढ़ाते थे। और कौन से साल की बात है तेरी बेटा, जिस साल तो एडमिशन 2019 में? अच्छा 19 का अगस्त में। और एक चीज और भी है उस, हमने अगर हम तीनों नोटिस करें उस चीज को कि प्रूडेंस के सबसे ज्यादा सिलेक्शन आए हैं हमारे पास, है ना। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़े थे लगभग शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका नहीं हुआ। अदरवाइज जो भी पढ़े थे उस समय लगभग सारे ही बच्चे सिलेक्शन ले गए। और ये बुलंदशहर से बच्चा है। और बुलंदशहर का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड मुझे नजर आ रहा है वो ये कि बीटेक सारे करते हैं पर बीटेक में काम नहीं करते उस चीज पे। उनका शुरुआत क्वालिफिकेशन बीटेक जरूर है, लेकिन उसके बाद लगभग सबकी डायरेक्शन कुछ और है ना। और एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। और एक अच्छी चीज क्या है कि कामयाब होते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि पेरेंट्स के सपनों को साकार करना। अदरवाइज इसने बीटेक में अपने कॉलेज में टॉप किया था, अपने कॉलेज में ना, सिविल ब्रांच में टॉप किया था। और उसके बावजूद फिर इसने अपने माँ बाप की कहा सुनी, जो उन्होंने कहा इसको उसने सुनी और समझा कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। और अब इसकी इतनी अच्छी रैंक आई है और आगे भी ये तैयारी कर रहा होगा सीजीएल की। अभी इस बार देगा सीजीएल, तो इसको और अच्छा आगे भगवान कुछ मुकाम देगा। बस एक ही चीज इस बच्चे से अब आगे हम बात करके देखना चाह रहे हैं कि इसको अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या इसको लगता है कि यार क्या ठीक था। उस समय ऑनलाइन शायद था ही नहीं 2019 में तक था, लेकिन मैंने ऑफलाइन ही क्लासेस ली थी। तो ये सारी चीजें आज इससे बात करते हैं और समझेंगे कि ऐसा क्या है कि इसको ऑफलाइन में मजा आया पढ़ने में। तो जयदीप सर बात करो। अच्छा हाँ, ये तो बता लड्डू, जब ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑफलाइन का कैसे क्या मन हुआ? सर ऑनलाइन में मैंने देखा था क्योंकि मैंने गेट प्रिपरेशन किया था। हाँ हाँ। तो मुझे लगा था कि ठीक है पढ़ाई तो अच्छी खासी होती है, लेकिन वो काफी समय तक याद नहीं रह पाती है। उसको बार बार रिवाइज करना, हर बार रिवाइज करना, और इतना स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं सर। मुझे यही लगा, और डिस्ट्रक्शंस बहुत होती है। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन में डिस्ट्रक्शन कौन कौन सी होती है? डिस्ट्रक्शन ये है कि अगर मान लो यूट्यूब से और कोर्स लेकर भी पढ़ते हैं तो एक टाइम जब स्टार्ट करते हैं बच्चे तो तब तो लगता है कि हाँ ठीक है सही पैटर्न चल रहा है हमारा, एक एक क्लास को टाइम पर कंप्लीट करना, टाइम से हर प्रैक्टिस शीट और सब चीज सॉल्व करना है। लेकिन जिस दिन भी गैप हो गया, समझ लीजिए सर कि धीरे धीरे वो गैप इतना बढ़ जाएगा कि पीछे छूट जाता है सारा। तो फिर लगता है कि कवर करना बहुत मुश्किल है और फिर वहीं से छोड़ना पड़ जाता है बच्चों को। और अच्छा एक ये चीज तूने बिल्कुल ठीक की। क्या नाम था तेरा? रॉकी सिंह। अच्छा रॉकी, एक मूवी भी आई हुई है ना उसकी, किसकी? केजीएफ की नहीं देख बेस, इसके टाइगर श्रॉफ के बाप की भी थी वो रॉकी। क्या नाम था वो भूल गया, टाइगर श्रॉफ के पिताजी। संजय दत्त की थी हाँ, रॉकी सिंह। हाँ रणवीर सिंह। अच्छा तो एक चीज इस बच्चे ने बहुत अच्छी बोला कि ऑनलाइन क्लास में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और ये जेन्युइन दिक्कत है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो अगर थोड़ा सा भी स्लॉट मिस हो गया, देखिए शुरुआत में तो हर बच्चा ट्राई करता है चीजों को, जो पढ़ा रहे हैं वो रोज पढ़ लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो बीच में छुट्टियां मारना शुरू कर देता है, इधर उधर कहीं बिजी हो जाता है। और जैसे ही उसकी क्लासें धीरे धीरे छूटती जाती हैं तब उसके साथ असली रोल प्ले होता है। और उस समय उसका बैकलॉग इतना ज्यादा खड़ा हो जाता है कि वो रिकवर कर नहीं पाता। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा अक्सर से क्या करता है, क्विट कर देता है चीजों को। तो इस बच्चे ने ऑनलाइन तैयारी की हुई थी गेट की, ऐसा ना। तो फिर इसने सोचा कि यार मैं एसएससी की ऑफलाइन तैयारी करूं, ऑनलाइन तैयारी ना करूं। तो आप लोग सब भी अपने अपने विचार रखना कमेंट के थ्रू कि ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम जेन्युइन रहती है कि नहीं रहती आप सबके साथ। क्योंकि कैरियर पे हम बहुत सारे रिसर्च के काम कर रहे हैं और महीनों महीने उन पे रिसर्च चलती है कि कौन सी ऐसी चीज करें जो बच्चों के लिए बिल्कुल फिट हो। जैसा भी मैंने अपना एक रिवीजन चैनल स्टार्ट किया, रिवीजन गुरुजी, जहां मैथ के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहे हैं बच्चों को बहुत कम टाइम में, ताकि जो एग्जाम के लास्ट टाइम में वो जो उनकी दिक्कत है उसको रिजोल्व किया जा सके। ऐसे ही हम जो इस बच्चे ने प्रॉब्लम बताई, इस पे मैं पिछले लगभग 1 साल से काम कर रहा हूं। और अगर आप लोगों का कमेंट इसी चीज पे रहा कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो हम आने वाले 2 से 2.5 महीने में इसको एक ऐसा रूप ले आएंगे जो आपको ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल ऑफलाइन वाला ही फील देगा। और आपको सारा जो कंपटीशन की फील है, देखिए ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपके बगल में 50-100 बच्चे बैठे होते हैं, तो उनको जब आप देखते हो कि यार वो सवाल का जवाब दे रहे हैं आप नहीं दे रहे, तो वहां आपको जेलेसी भी फील होती है, या उसको यूं कहिए कि हेल्दी कंपटीशन फील होता है। और उसी मोटिवेशन में आप तैयारी कर लेते हैं। ऑनलाइन में शायद ऐसा आपको कंपटीशन मिल नहीं पाता, और ये सबसे बड़ी वजह है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए।
ये टालने वाला वो भी दौर है, जैसे छोटा नहीं था, गर्मी की छुट्टियां होती थी, डेली के 100 लेख लिखना होता था, फिर 10 दिन भी मिस हुआ, वो जो बर्डन बनता है ना क्लासेस का। बोलने के लिए है बेटा, दिन में आप 4 सब्जेक्ट हैं आपके, मेनली देखो 4 क्लास वो हो गई, आप एक दिन भी छुट्टी मारते हो, अगले दिन 8 हो गई, तो वहां से फिर भटकाव चालू हो जाता। तो इसका फिर ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऑफलाइन में मिस कर देते तो? ऑफलाइन में भी था सर, लेकिन ऑफलाइन में अगर बच्चा ये चाहता है कि ऑनलाइन उस मतलब ऑफलाइन को क्लास को या तो पड़ोसी से या किसी से पूछ करके उसे कवर कर लेता है, कर रात लेता रात है। में ही। तो ये अच्छा था, और यही मैंने किया। जब एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं 15 दिन के लिए शायद घर चला गया था, तो मैंने यही किया। और सब सर जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे सर, तो पूरा छूट गया था मेरा। फिर मैंने आके बच्चों से पूछा, उनके नोट्स लिए, कंप्लीट किया, तब मैंने आगे बढ़ाया उसको। तो ये बढ़िया, साथ भी बढ़िया बन जाता है अपना, वही अच्छे स्टूडेंट्स का है ना, बहुत गजब। तो अब आगे कभी कभी ऐसा होता था कि पढ़ने का मन भी ना कर रहा हो, वो ट्रिप जो मारता दिमाग, तो उसका इलाज क्या ट्रैक पे आने और का? सर अब मैं जैसे बैकग्राउंड से हूँ कि मतलब इंजीनियरिंग करके और फिर इतने साल घर रुकना, और फार्मर है सर, तो उस वजह से बहुत वो लगता है घर में। मुझे खुद लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही दिशा में हूँ कि नहीं। अब तक मैं कुछ और अच्छा कर पाता और कर लेता शायद, कमाना भी चालू कर जी चुके सर, होते। बहुत कमा सकता था मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, मुझे ये नहीं करना। मम्मी पापा का अगर ये सपना है तो ये मुझे पूरा करना ही है, कैसे भी करके। तो ये खुद से बातें करते थे बैठ के? जी सर, बिल्कुल। और बहुत बार भटकाव मिले भी, लेकिन ठीक है, एक दिन के लिए होता था। फिर मैं सोचता था कि नहीं, इस दिशा में जाना ही नहीं है, क्विट करना नहीं है, लगे रहना है बस। और एक टाइम आएगा ऐसा कि सक्सेस होगा। बहुत बढ़िया। तो ये सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें होता क्या है ना, जो खुद को नहीं समझा सकता ना, खुद ही आप, बच्चा खुद के साथ सबसे ज्यादा रहता है। अभी आपने भी वो केस सुना, एक बच्चा अभी था 25 ईयर्स, 25 साल का बच्चा था, सौरभ करके, आईआईटी किया, आईएम किया, 32 लाख का साल का पैकेज था। वो कंपनी का वर्क प्रेशर उसने इतना ज्यादा महसूस कर लिया कि उस बच्चे ने 9th फ्लोर से जंप मार के सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। अब उस पे सब, वो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो स्टूडेंट है वो मोटिवेशन बाहर ढूंढ रहा है, वो अपने अंदर ढूंढ लो। आप अपने अंदर मेहनत कर रहे हो, मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं तो कैसे बढ़ेंगे? जो बच्चा खुद से ही सवाल जवाब जब आप करना स्टार्ट कर देते हो ना, वहां से आपको पॉजिटिविटी मिलनी स्टार्ट होती है। आप सोचते हो दूसरा कुछ कहेगा, मैं उसकी मान लूंगा या उससे बढ़ लूंगा, तो वो चीज नहीं है। आप भी अगर शायद खुद से बातें ना करते ना बेटा, आप खुद बैठ के ना सोचते क्या करना हूं, अब आगे क्या करना है जीवन का, तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सोचिए। और स्ट्रेस लेना ठीक है, एक्सेस लेना गलत है। स्ट्रेस नहीं होगे तो पढ़ोगे भी नहीं, इतनी तो होनी चाहिए कि लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। लेकिन फिर वो स्ट्रेस लेके उसका सोल्यूशन सोचिए। घर वालों से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, हम लोगों को अब आप मैसेज करते हो, ठीक है, बार बार हम क्लास में भी समझाते हैं, वैसे भी आप लोगों को समझाते हैं। तो इंटरव्यू का, हर एक इंटरव्यू का पर्पस यही होता है बेटा, जो बच्चा बोल रहा है ना वो आसान शब्दों में बोल रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत कुछ सहा होता है, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होते हैं। बिल्कुल जो लाइन बदलते हैं हर दिन, यार कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता होगा खुद पे। मेरे लिए एक ही चीज थी कि जब मुझे लगता था कि गुस्सा आ रहा है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं सीधा घर कॉल लगाता था, मम्मी से बातें करता था। और मेरी मम्मी हमेशा मेरे को ये बोलती थी, कोई नहीं बेटा, हो जाएगा, टेंशन ना ले, बस करते रहो पढ़ाई। पापा क्या बोलते थे? पापा भी यही बोलते थे। पापा से इंटरेक्शन कम था, लेकिन पापा भी यही बोलते थे। कभी मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, यही बात बोलते थे कि कोई बात नहीं, जो लोग कुछ कह रहे हैं कहने दो, तुम। भाई बहन कितने हो आप लोग? हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 भाई और एक छोटी बहन है, और घर में बड़ा मैं ही हूँ सबसे। हाँ, तो काफी प्रेशर रहता होगा पेरेंट्स पे भी, खासकर फादर साहब पे। 4 बच्चे हैं, पालने भी है, बड़े भी करने हैं, नौकरी भी। अच्छा, सबसे बड़ा है तो प्रेशर सर उस बात का भी सबसे ज्यादा रहता था कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद ही कर रहा था। बात कर इस रहे बात थे। का बहुत प्रेशर था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन कोई नहीं, मैंने सॉल्व किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी जर्नी है। और उन पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, शायद हम लोग उसको समझते नहीं है। क्योंकि वो एक टाइम गैप के लिए ना, एक ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी प्लानिंग आगे नहीं होती, सिर्फ एक ही रहती है। जैसे मान लो इसने 5 साल लगा दिया या 4 साल लगा दिया, तो 4 साल तक के लिए वो कोई भी नई चीज नहीं करेंगे। उनको पता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, पता नहीं किस समय कितने पैसे की जरूरत हो जाए। और ये 4 साल नहीं, शायद उससे भी ज्यादा साल, क्योंकि बीटेक भी तो प्राइवेट कॉलेज से की होगी ना, तो उसमें भी मोटा खर्चा बैठता होगा। तो मतलब जो फादर साहब होते हैं, इनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, हल्का सेक्रीफाइस नहीं होता है। और शायद हम इनके सेक्रीफाइस को कई बार उस लहजे में हम रेस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। माँ को तो हम जानते हैं, क्योंकि माँ से सब थोड़े थोड़े जुड़े हुए होते हैं। पिता एक ऐसा शब्द होता है जिससे बहुत बहुत कम लोग जुड़े हैं, और खासकर जो हमारी जनरेशन के, वो तो बहुत ही कम, गैप बहुत ज्यादा होता है, बातचीत भी मतलब बहुत कम होती है। रोज उसी घर में रहता है, लेकिन बातें बहुत कम होती है, क्योंकि वो गैप रहता है सबके बीच में। अभी तो जनरेशन जैसे जैसे बदल रही है, तो अब लोग इतने समझदार हो रहे हैं कि बेटा और बाप दोनों फ्रेंड की तरह रिलेशन में रहते हैं। लेकिन हम जैसों का जो सर्कल है, उस सर्कल में वो फ्रेंड्स नाम की कोई दूर दूर तक की ऐसी चीज नहीं थी। तो उनका भी सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है, और बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने अपने बच्चे को मोटिवेट रखा और इतनी आगे तक तैयारी तक बढ़ाया। भाई चिंता का तो एक दिन भी भारी होता है, तो 4 साल थे जी, बहुत। सर का जैसे सर की होगी, कितने 8 साल से ब्याह नहीं हुआ इनका सर का।
नहीं बहुत स्ट्रेस है इनके फादर साहब, बहुत इसको चलने दीजिए। इसको काट दो। सर आप कुछ रोशनी डालना चाहें तो बताएं। भाई पढ़ाई लिखाई शादी विवाह जो टाइम से हो जाए वही चीजें अच्छी लगती है, तो हम तो डांट दी तो जब टाइम से आएगी आनी, अब आई शुरू हुई है ये। इसमें कोई दो राय नहीं। सर के जो पेरेंट्स हैं वो मेरे हिसाब से अब सर 35 साल के हो गए हैं, पिताजी इनके रिटायर हो लिए और शायद 23 साल से पोता पोती के साथ, ये पोता पोती का समय ही नहीं दे रहे उनको। तो देखो 23 साल जब इनकी उम्र हुई होगी तब इनके फादर साहब ने चिंता करनी शुरू करी होगी इनकी शादी की, और अब 12 साल हो गए हैं। 12 साल से उस पिता के संघर्ष को कैसे जाने ये आदमी। इसको पापा भी देखेंगे नहीं तो ये जाएगी बेटा, ये हटेगी भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो हिट ही तब होगी। सारा तुम बच्चे को कह रहे हो मोटिवेट हो, तुम खुद मोटिवेट कैसे दोगे अपने फादर को बे? भाई शादी जबरदस्ती नहीं होती, ये नेचुरल प्रोसेस है। सालों 35 साल तक तुम्हारी जबरदस्ती नहीं हुई, फिर तुम्हारा कब होगा? अभी राकेश से ढूंढ रहे हैं वही लड़की, 2 साल से बोला हुआ इन्होंने। भाई मैंने तो ढूंढ रखी है, मास्टर नहीं है। 4 साल का एक लंबा संघर्ष के बाद भाई कोई सफलता मिली। हम भी जयदीप सर से उम्मीद करेंगे 12 साल के बाद उन्हें भी सफलता मिलने वाली है इसी साल में। तो कौन कराएंगे सीजीएल में, कौन सी पोस्ट करना चाहोगे? सर इनकम टैक्स ही है फिलहाल तो। छापेमारी के बगल में बैठे हैं हमारे। सबसे पहला छापा इन्हीं पे होना चाहिए। एक सीरियस बात मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा मेरे दोस्त, जितने भी देखो सारे बच्चे कैरियरविल मतलब सिलेक्शन है, हम उस लोग पे खरे उतरे हैं। सारे सीएचएसएल के टॉपर्स आपने देख लिए, उनके इंटरव्यूज हमारे दौरान आपने देख लिए। आपने एक बात नोट की, सारे बच्चों सीजीएल देने जा रहे हैं वो, और आप लोग जो सीजीएल का टारगेट अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, बेटा सीरियस हो जाओ, इनसे ज्यादा ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवाइज करके दोबारा से चीजों को ये सीजीएल देने जा रहे हैं। और आप लोग हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, तो इनको भी बीट करना है कहीं ना कहीं। ये देखो ना, पहले ये जॉब सोच के बैठे हैं इनकम टैक्स, सो पहले से ही तैयारी इनकी, इसलिए हम लोग भी तैयार हैं 2024 में सारा अपडेटेड कंटेंट लेकर आपके पास। राकेश सर को भी 6 महीने में देख रहा हूं 7300 पे लगे पड़े हैं गुरुजी, एकदम पूरा उसे अपडेट करके ला रहे हैं। ठीक है, रात को 10-10, 11-11 बजे स्टाफ भी और गुरुजी भी लगे रहे हैं। तो वो जो कंटेंट, क्योंकि अब खाली प्रीवियस ईयर के भरोसे आप बैठ गए, उसको ढंग से कॉन्सेप्चुअल नहीं समझा अगर प्रीवियस ईयर को, क्योंकि इस बार आपको पता है टीसीएस नहीं लेगा एग्जाम, अब एग्जाम वेंडर भी चेंज हुआ है, तो चीजें सारी की सारी अब वो करनी होंगी जो आई है वो भी, और जो उम्मीद है ये आ सकती है और बेहतर। उसके लिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ जी जान लगा के। जो सिलेक्शन 2023 तक हमने दिए हैं, अब 2024 में आप लोगों की बारी है, और यही स्टूडेंट हमारे पास सीजीएल में भी सिलेक्ट होके आएंगे। आप भी आओगे 2024 में, आपके साथ अब बैठ के अगले इंटरव्यू हम करेंगे इसी दौरान। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।